हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और बहुत अच्छे से रहें, सर्दी में अपना ध्यान रखें। ठीक है, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ द्योतमा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट चल रहा है सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ का स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज पैटर्न आता है, तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर। ठीक है, प्रमाप लागत विधि। इससे पहले मैंने कल की जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2019 का सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और दूसरा इसमें मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट करवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, कम से कम 10 नंबर का, खासकर सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में 10 नंबर का इसमें से आपको मटेरियल मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे तकरीबन 6 से 8 तक आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और 2 या 3 आपको जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 358, प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि लागत नियंत्रण का प्रबंधकीय उपकरण। क्वेश्चन 359, प्रमाप लागत है। ऑप्शन बी पूर्व निर्धारित लागत। क्वेश्चन 360, कि प्रमाप लागत निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, तीनों के से संबंधित किए जाते हैं, मटेरियल से रिलेटेड भी, लेबर से रिलेटेड भी और ओवरहेड से रिलेटेड भी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से तीनों के संबंध में। क्वेश्चन 361, प्रमाप लागत प्रणाली का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी, लागत के प्रत्येक तत्व पर नियंत्रण रखना। क्वेश्चन 362, प्रमाप लागत प्रणाली का उद्देश्य नहीं है। देखिए, ऑप्शन डी है करेक्ट है, निविदा मूल्य ज्ञात करना, इंग्लिश में टेंडर प्राइस बोलते हैं। ठीक है, टेंडर प्राइस के बारे में पता लगाना। क्वेश्चन 363, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि प्रमाप लागत लेखांकन में पूर्व निर्धारित प्रमापों और वास्तविक परिणामों में अंतर का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 364, प्रमाप दर आधारित होती है किस पर, वर्तमान दर पर प्लस अनुमानित परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 365, प्रमाप घंटे होते हैं। ऑप्शन डी अनुमानित, संभावित एवं काल्पनिक घंटे। क्वेश्चन नंबर 366, अनुकूल विचरणों का आशय है। ठीक है, जो फेवरेबल आपके वेरिएंसेस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि वास्तविक मूल्य प्रमाप मूल्य से कम हो। क्वेश्चन 367, प्रमाप लागत विधि का उद्देश्य। देखिए, तीनों ही इसके मेन पर्पस होते हैं कि प्रमाप लागतों का निर्धारण करना, प्रमाप लागतों का वास्तविक लागत से तुलनात्मक अध्ययन करना, और सी विचरण विश्लेषण। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 368, लागत विचरण में सम्मिलित है। देखिए, तीनों ही है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड वेरिएंसेस तीनों इंक्लूड है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आपका 369, कि प्रमाप लागत की तुलना में वास्तविक लागत कम होने पर विचरण माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अनुकूल। क्वेश्चन 370, एक बार तय की गई प्रमाप लागत जो कभी बदली नहीं जाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आधारभूत प्रमाप। क्वेश्चन नंबर 371, भौतिक प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि औद्योगिक अभियांत्रिकी विभाग द्वारा। क्वेश्चन 372, कि विचलनों का मूल्यांकन करने की तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए विचरण विश्लेषण। ये न गलत है स्टूडेंट्स, यहां पे न है। ठीक है, विचलन यानी कि वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 373, ये आप चारों पॉइंट्स देख लीजिएगा। अब आपको इसमें पूछना है कि इसको सही सीरियल वाइज में आपको इसको लगाना है। ठीक है, 1 2 3 4 आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन में आपके सामने है। तो स्टूडेंट, जो सी नंबर है वो बिल्कुल ठीक है। आपका पहले 2 नंबर आएगा,
फिर 1 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा और फिर 4 नंबर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 374 की मटेरियल प्राइस वेरिएंस की गणना का सही सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस मैंने पहले भी बताया था आपको, पी वर्ड याद कर लीजिएगा, प्राइस तो एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू। ठीक है, आपका इसमें एक्यू मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 375 कि सामग्री उपभोग विचरण जो मटेरियल यूजेस आपका वेरिएंस होता है उसको कैलकुलेशन करने का सही फार्मूला क्या है? तो एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। क्वेश्चन 376, 1 किलोग्राम तेल के लिए एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है ना, 3 किलोग्राम है, और जो आपका वास्तविक उत्पादन है वो 1000 किलोग्राम है। ए क्यू मतलब एक्चुअल क्वांटिटी 3500 किलोग्राम है। एसपी आपका स्टैंडर्ड प्राइस आपका 0.75 है, ठीक है, यानी कि 75 पैसे, और एपी एक्चुअल प्राइस है आपका 1 रुपया। तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा? एमसीवी। ठीक है, तो बेटा फार्मूला आप लगाएंगे, 5 फार्मूले हैं इसमें, आप याद कर लीजिएगा उसको, है ना। आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए फॉर एडवर्स। ठीक है, माइनस में आपका आंसर आएगा, और एफ अगर आता है फेवरेबल, वो प्लस में आंसर आता है। क्वेश्चन 377, एसपी आपका 1 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम, एपी आपका 1 रुपया 10 पैसे प्रति किलोग्राम, एक्यू आपका एक्चुअल क्वांटिटी 3,15,000 किलोग्राम, एसक्यू 3 लाख केजी। ठीक है, तो मटेरियल प्राइस पर क्या डिफरेंस पड़ेगा? ठीक है स्टूडेंट, फार्मूला आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, 31,500। एफ मतलब फेवरेबल, यानी कि प्लस में आंसर आएगा। क्वेश्चन 378, एसक्यू आपके हैं 2000 यूनिट्स, एक्यू आपका 2500 यूनिट्स, एसपी है आपका 2 रुपए पर यूनिट, एपी है आपका 3 रुपए पर यूनिट। ठीक है, तो आपका मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना होगा? तो स्टूडेंट्स फार्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, 5 फार्मूले जो है मेनली आपको याद रखने हैं। आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000। ठीक है, एडवर्स में यानी माइनस में। क्वेश्चन 379 कि सामग्री उपभोग विचरण का उपविचरण है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, सामग्री मिश्रण विचरण। क्वेश्चन 380 कि सामग्री विचरण मिश्रण विचरण होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि प्रमाप मिश्रण की प्रमाप लागत, ठीक है, माइनस वास्तविक मिश्रण की प्रमाप लागत। ठीक है, याद रखना, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होते हैं ये फार्मूले। क्वेश्चन 381 की सामग्री उत्पत्ति विचरण अनुकूल होता है यदि, ऑप्शन बी करेक्ट है, वास्तविक उत्पादन से अधिक हो प्रमाप उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 382 कि प्रतिकूल सामग्री मूल्य विचरण उत्पन्न होता है जब, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है कि वास्तव में भुगतान किया गया मूल्य पूर्व निर्धारित प्रमाप मूल्य से अधिक हो जाता है। क्वेश्चन 383, निम्नलिखित में से कौन सी विधि के अंतर्गत पूर्व निर्धारित लागतें वास्तविक लागतों से तुलना का आधार प्रस्तुत करती है? ऑप्शन ए प्रमाप लागत विधि। क्वेश्चन 384, निम्नलिखित में से कौन प्रमाप लागत विधि का उद्देश्य है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लागतों पर नियंत्रण, कॉस्ट पर कंट्रोल किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन 385 कि सामग्री के प्रमाप मूल्य तथा वास्तविक मूल्य के अंतर को वास्तविक उत्पादन मात्रा से गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सामग्री मूल्य विचरण। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्वेश्चन 386 है कि सामग्री उत्पत्ति विचरण किसका उपविचरण है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सामग्री उपभोग विचरण। ठीक है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 387 कि सामग्री विचरण मिश्रण मटेरियल मिक्स वेरिएंस को ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए करेक्ट है, आर एस क्यू माइनस ए क्यू। स्टूडेंट्स ये आर एस क्यू मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आप इसमें से ए क्यू को माइनस करेंगे और
SP से मल्टीप्लाई करेंगे। आप SP चाहें तो राइट साइड भी लिख सकते हैं, चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है SP इंटू, तो आप ये करें, आप RSQ माइनस SQ ब्रैकेट में क्लोज करके राइट हैंड साइड पर भी SP लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 388 है कि यदि किसी वस्तु के उत्पादन में दो मटेरियल्स निम्न प्रकार हैं, ठीक है, आपको सामग्री दे रखी है A और B, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दे रखी है 100 A की और 50 B की और केजी में, ठीक है, और फिर आपके पास में वे दे रखी है आपको SQ 120 और 80। तो कह रहा है कि सामग्री A की संशोधित परिमाप मात्रा क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 133.33 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 389 कि यदि परिमाप उत्पादन 280 किलोग्राम है, वास्तविक उत्पादन 300 किलोग्राम है तथा प्रति इकाई परिमाप लागत 10 रुपए है, तो सामग्री उत्पत्ति विचरण क्या होगा। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 200, फेवरेबल। क्वेश्चन नंबर 390 है कि दो सामग्रियों X तथा Y का परिमाप विचरण अनुपात 12:8 है तथा वास्तविक मिश्रण का योग 200 kg है, तो X की संशोधित परिमाप मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां आंसर आएगा आपका 120, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्टूडेंट्स मैं आपको, आप टेंशन ना लें, ये मैं आपको सॉल्व करके सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज है, वीडियो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं आपको काफी क्वेश्चंस हैं वो सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम में 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं कि इस तरीके के आपको क्वेश्चन में, आपके एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 391 की 140 किलोग्राम की परिमाप उत्पादन लागत 1400 रुपए, 150 किलोग्राम की वास्तविक उत्पादन लागत 1440 रुपए है, तो एमसीवी कितना होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ₹60 फेवरेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 392 देखिए आपके पास स्क्रीन पर है, ठीक है, सारी चीज आपको दे रखी है, मटेरियल, एसपी, एपी, एक्यू है ना, और एसक्यू भी आपको दे रखी है। तो आपको इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका 16A। क्वेश्चन नंबर 393 देखिए, अब लेबर वेरिएंस के क्वेश्चन स्टार्ट है यहां से कि श्रम दर विचरण का क्या फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि SR माइनस AR इंटू 80। क्वेश्चन नंबर 394 कार्यहीन समय विचरण, देखिए स्टूडेंट्स आइडल टाइम होता है, ठीक है, व्यर्थ का समय, बेकार का समय, तो हम उसे आइडल टाइम बोलते हैं। तो जो आइडल टाइम होता है, कार्यहीन समय विचरण जो होता है वो प्रतिकूल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मशीन खराब हो रही है, 8 घंटे अगर चलती है और 2 घंटे खराब हो जाती है, तो काम वहां पे सिर्फ 6 घंटे ही हुआ, 2 घंटे आप पे किसके निकल गए, आइडल टाइम के निकल गए, ठीक है। वर्कर नहीं रुकेगा, चाहे मशीन 2 घंटे या 3 घंटे खराब हो जाए। वर्कर का टाइम, अगर सुबह 9 से 5 की जॉब है, जहां 5 बजे वहां पे वर्कर की छुट्टी हो जाती है, ठीक है, तो वो कंपनी का लॉस होता है अगर कोई मशीनरी खराब हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 395 कार्यहीन समय विचरण का सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि IT इंटू SR। क्वेश्चन 396 निम्न में से निष्क्रिय समय विचरण कैलकुलेट कीजिए। देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पे आपके सामने है, चारों चीज दे रखी हैं, ठीक है। आपको मैं आंसर बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि ₹1000 एडवर्स, A4 एडवर्स, यानी माइनस में आंसर है। क्वेश्चन 397 देखिए, ST आपको 20 आवर्स दिए हुए हैं, SR आपको ₹1 पर आवर दिया गया है, AT आपको 18 आवर्स दिए गए हैं, OAR आपको 0.90 पर आवर दिए गए हैं। तो आपसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहा है, तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन डी 3.80 फेवरेबल, ठीक है।
यही क्वेश्चन का डेटा हो। क्वेश्चन नंबर 398 में कह रहा है कि ये जो प्रश्न आपका 397 अगर इंफॉर्मेशन यही हो सेम, तो आपका लेबर रेट वेरिएंस कितना होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है 1.80, ऑप्शन बी फेवरेबल 1.80। ठीक है, सेम है क्वेश्चन 399 के, अगर यही इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ₹2 फेवरेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 400 कि श्रम कुशलता विचरण की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि प्रमाप तथा वास्तविक समय के अंतर को वास्तविक दर से गुणा करके। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 401 कि श्रम कुशलता विचरण निम्न के बराबर है। देखिए तीनों ही बिल्कुल ठीक है, LCV माइनस LRV, LCV माइनस LRV माइनस ITV। ठीक है, आइडल टाइम वेरिएंस, और सी है LYV प्लस ITV, लेबर इल्ड वेरिएंस। ठीक है, Y फॉर इल्ड, YIELD, लेबर इल्ड वेरिएंस प्लस ITV। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 402 कि सामग्री उपयोग विचरण तथा सामग्री विचरण मिश्रण के मध्य विद्यमान अंतर को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोनों ही बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ए तथा बी दोनों, कि सामग्री उपयोग विचरण। ठीक है, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। ठीक है, सामग्री उत्पत्ति वितरण, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन 403 कि निम्नलिखित में से किस विचरण को श्रम लागत विचरण में से घटाकर श्रम दर विचरण प्राप्त होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि श्रम कुशलता विचरण। क्वेश्चन 404 कि वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विचरण, वेरिएंस। क्वेश्चन 405 कि प्रमाप लागत विधि सहायता पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कार्य कुशलता की माप करने में। क्वेश्चन नंबर 406 की सामग्री लागत विचरण का जो भाग वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमाप मात्रा और वास्तविक मात्रा के अंतर के कारण उत्पन्न होता है, उसे डैश विचरण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 407 कि श्रम दर विचरण ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि 80 इंटू SR माइनस AR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 408 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमाप प्रत्यक्ष मजदूरी एवं भुगतान की गई वास्तविक प्रत्यक्ष मजदूरी के अंतर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, श्रम लागत विचरण, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, और मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक भी तैयार कर रहा हूं जिसमें मिसलिनियस है, चैप्टर वाइज, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अभी मैंने उसको ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं क्वेश्चंस बहुत सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आपके लिए मैं तैयार कर चुका हूं, तो इसलिए टेंशन मत लेना। मैं आपको इसके अलावा तकरीबन 700-800 क्वेश्चंस मैं आपको और दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसी में एक छोटा सा पार्ट है ओवरहेड वेरिएंस का, हम डिस्कस करते हैं आगे। चलिए बहुत छोटा सा पार्ट है ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 409 कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर प्रति इकाई परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत रहती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, अपरिवर्तित। क्वेश्चन 410 जिस अनुपात में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती जाती है परिवर्तनशील व्ययों में उसी अनुपात में होती है, क्या होती है? वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 411 स्थिर व्यय से अभिप्राय है, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, समय पर आधारित व्यय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 412 कि स्थिर व्ययों की राशि किसी निश्चित अवधि के लिए रहती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अपरिवर्तित। क्वेश्चन 413 स्थायी उपरिव्यय विचरण में प्रमाप घंटे से आशय है। ऑप्शन सी वास्तविक उत्पादन के प्रमाप घंटे। क्वेश्चन 414 संव्यलित या वसूल किए गए स्थिर व्यय की गणना का सूत्र है। देखिए ए और सी दोनों हैं। ठीक है, वास्तविक उत्पादन इंटू प्रति इकाई स्थिर प्रमाप उपरिव्यय दर, और सी है कि वास्तविक उत्पादन के प्रमाप घंटे मल्टीप्लाई बाय प्रति घंटा स्थिर प्रमाप। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है कि ए और सी दोनों।
क्वेश्चन 415 की स्थिर उपरिव्यय मात्रा विचरण का उपविचरण है। देखिए तीनों ही है, स्थायी उपरिव्यय कुशलता विचरण, स्थायी उपरिव्यय कैलेंडर विचरण और स्थायी उपरिव्यय क्षमता विचरण। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 416 कि जब स्थिर सामूहिक सुविधाओं का प्रमाप की अपेक्षा अधिक उपयोग होता है तो कुशलता विचरण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल मतलब फेवरेबल। ठीक है, क्वेश्चन 417 की कैलेंडर विचरण का सूत्र है। ऑप्शन ए करेक्ट है कि स्थायी उपरिव्यय प्रमाप दर प्रतिदिन इन ब्रैकेट वास्तविक दिन माइनस बस्टेड दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 418 बस्टेड उत्पादन 1400 यूनिट है और बस्टेड स्थायी उपरिव्यय 1400 रुपए वास्तविक उत्पादन और 1200 इकाइयां तथा वास्तविक स्थायी उपरिव्यय 1500 रुपए हो तो स्थायी उपरिव्यय लागत विचरण क्या होगा। तो इसका स्टूडेंट्स फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 300 ए एडवर्स। ठीक है, माइनस में। क्वेश्चन नंबर 419 कि बस्टेड स्थिर ओवरहेड जो है वो दर है आपकी 1.50 रुपए प्रति यूनिट और तो 22,000 यूनिट के लिए सम्मिलित स्थायी उपरिव्यय होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 33,000। और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का और इस छोटे से चैप्टर का ओवरहेड वेरिएंस का 420 क्वेश्चन कि माह के बस्टेड परिवर्तनशील उपरिव्यय 50,000 रुपए, बस्टेड उत्पादन माह के लिए 1,00,000 यूनिट्स और वास्तविक परिवर्तनशील उपरिव्यय 40,000 रुपए तथा वास्तविक उत्पादन 1,12,000 यूनिट्स हैं। तो परिवर्तनशील उपरिव्यय विचरण कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि 16,000 एफ फेवरेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर और ओवरहेड वेरिएंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और इससे पहले कि अगर आप वीडियो देखना चाहें तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि और अदर स्टूडेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।